आज द जॉन एंड कबक शो में डॉक्टर रवि जकरिया दोष निकालने वालों को जवाब देते हैं। रवि भारत में पले बड़े, यहाँ इनके पूर्वज ऊंची जाति के हिंदू पंडित थे, लेकिन एक दिन इन्होंने यीशु मसीह के वचन को सुना और विश्वासी बन गए। अब ये संसार में सबसे बुद्धिमान मसीही अपोलॉजिस्ट हैं। 70 से भी ज्यादा देशों में यात्रा की है और बहुत सम्मानित यूनिवर्सिटी में वक्ता रहे हैं, जिनमें है हार्वर्ड, प्रिंसटन, डॉर्टमाउथ, जॉन्स हॉपकिंस और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। ये दक्षिण अफ्रीका में पीस अकॉर्ड में भी वक्ता रहे हैं और मिलिट्री अफसरों को भी लेनिन मिलिट्री एकेडमी में, सेंटर फॉर जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजी मॉस्को में वक्ता रहे। 3 बार इन्हें न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशन के एनुअल प्रेयर ब्रेकफास्ट मीटिंग में बुलवाया गया और इन्होंने नेशनल प्रेयर ब्रेकफास्ट में सीट ऑफ गवर्नमेंट अटोवा कनाडा में भी संदेश दिया और लंदन इंग्लैंड में भी, और CIA वॉशिंगटन DC में भी वक्ता रहे हैं। आज हमारे साथ जुड़ जाएं विशेष प्रोग्राम द जॉन एंड कबक शो में। प्रोग्राम में स्वागत है। मैं जॉन एंड कबक। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमारे बहुत ही विशेष मेहमान हैं जिनके बारे में सुना। डॉक्टर रवि जकरियास। मेरे परिचित लोगों में इन्होंने सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी विद्यार्थियों में लेक्चर दिए हैं और पिछले हफ्ते के प्रोग्राम में हमने सवालों का जवाब दिया जो सवाल पूर्वीय विद्यार्थियों ने पूछे थे, और आज हम मध्य पूर्व के विद्यार्थियों के सवालों को देखेंगे। अगले हफ्ते हम देखेंगे कि यूरोप के विद्यार्थी क्या पूछते हैं और अंत में अमेरिका के विद्यार्थी। लेकिन परमेश्वर के बारे में सच्चे सवाल हैं, रवि आपसे पूछे गए हैं। आपके पास मौका था कि आप कहें, उन्हें बताएं मध्य पूर्व के देशों की बहुत सी यूनिवर्सिटीज में, और जैसे हम इन सवालों का जवाब दे रहे हैं, मैं आशा करता हूं कि आप उन विद्यार्थियों को देखेंगे जो ये सवाल पूछते। और देखिए, जब हम ये सवाल पूछते हैं तो याद रखिए दोस्तों, हम उनके पारंपरिक पृष्ठभूमि को देख रहे हैं और वो जैसे सोचते हैं, और मैं सोचता हूं कि जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं आप इसे समझेंगे। पहला सवाल मध्य पूर्व के विद्यार्थी से जो कहते हैं मैं मसीह नहीं, मैं अविश्वासी हूं। मेरे सवाल के लिए माफ करना। आपने जिस 10 आज्ञाओं के बारे में कहा उसने लोगों के लिए ज्योतिर्मय आत्मिक मार्गदर्शन दिया है, लेकिन मूसा की व्यवस्था को देखें तो वहां हर चीज के लिए व्यवस्था दी गई है जिसे करने के लिए हम बाध्य हैं। यीशु जिस व्यवस्था को लेकर आया वो यहूदी व्यवस्था के समाज को पूरा करने के लिए काफी नहीं था और ना ही अविश्वासी व्यवस्था के लिए। आपको क्या लगता है कि मसीह संसार को सही करेगी, जबकि आप जिस व्यवस्था की मांग करते हैं वो मसीहत में है ही नहीं? हम केवल परमेश्वर से प्रेम और पड़ोसी से प्रेम करके इसे काम करने नहीं दे सकते हैं। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? ये अद्भुत है और मुझे ये सवाल अच्छे से याद है जॉन, और अवश्य ही मैंने मध्यपूर्व में बहुत से सेशन लिया है और मुझे वहाँ रहने में आनंद आता है। सीरिया, जॉर्डन, लेबनान, जानते हैं, मिस्र और ये सारे देश, ओपन फोरम्स, जकार्ता, इंडोनेशिया या मलेशिया की खास यूनिवर्सिटी, और ये सब बहुत ही अच्छे हैं। जब मैं वहाँ पर रहता था, मैं वहाँ गया और हालांकि हम बहुत ही तनाव की बातों पर चर्चा कर रहे थे, मैं हमेशा अविश्वासी लोगों का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मेरा स्वागत किया और अच्छी जगह दी। लेकिन हमारा सांस्कृतिक दृष्टिकोण पूरी तरह से अलग है और ये एक सवाल वहां पूछा गया था। सच में ये सवाल अपने अनुमान में कुछ गलत था। अविश्वासी में भी बहुत से अर्थ हैं, यहाँ तक कि उनके संस्थापक भविष्यवक्ता भी उल्लंघन के बारे में कहते हैं कि वो नियम तोड़ रहे थे। वहां भी पूरी सिद्धता नहीं है। ये आप आस्था के अलग भागों को लीजिए, एक भाग को ले, दूसरे को ले, या तीसरे को या चौथे को, लेकिन अविश्वासी के 2 भागों में, उनके अधिकारी स्रोतों में बहुत फर्क है। क्या एक विचारधारा में उनके तरीके अधिकार के हैं? नहीं, वो दूसरे में ज्यादा प्रभावी दिखते हैं। यानी इसमें अपने आप में बहुत से अनुमान हैं जो इस सवाल में दिखाए गए हैं। अब इसे समझना बहुत मुश्किल है और मैं खासकर मध्य पूर्व के लोगों से कह रहा हूँ, हमें जानना होगा कि इसमें कितना फर्क है। जहाँ इनके संसार में व्यवस्था को देखा जाता है और यहूदी मसीही लोगों के दृष्टिकोण में वो तो ये है कि जब व्यवस्था दी गई थी, यीशु ने कहा ये स्कूल के शिक्षक जैसे दी गई थी, शिक्षक के रूप में या दर्पण जैसे। लेकिन जब आप मुंह धोना चाहते हैं तो दर्पण के पास नहीं आते। दर्पण आपको बताएगा कि आपका चेहरा गंदा हो गया है। अच्छा है कि बेसिन के पास जाए या पानी लेकर इसे धो दे। और व्यवस्था केवल हमें पढ़ा सकती है
या जानकारी दे सकती है। ये कभी हमारे दिल को नहीं बदल सकती है, लेकिन साथ ही कुछ और बातें याद रखें। मूसा ने 613 व्यवस्था दी थी। उसने क्या किया? उसने केवल और गड़बड़ी लाई। दाऊद ने इसे घटाकर 15 किया, यशायाह ने इसे घटाकर 8 किया और मीका ने इसे घटाकर 3 किया कि न्याय करें और कृपा करें और परमेश्वर के सामने नम्रता से आए। यीशु ने इसे घटाकर 1 नहीं किया, उसने इसे घटाकर 2 किए। तू अपने प्रभु परमेश्वर से अपने सारे मन से, प्राण से और अपनी सारी बुद्धि और सारी शक्ति से प्रेम रखना और अपनी पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। उसने कहा कि इन दोनों पर सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ता आधारित है। ये ऐसा क्यों है? और 10 आज्ञाओं के इस ढांचे में जवाब दिया गया है। मैं चाहता हूं कि आप ध्यान से सुने। परमेश्वर सीधा 10 आज्ञाओं में नहीं जाता है। उसने कहा कि मैं तुम्हारा प्रभु परमेश्वर हूं जिसने तुम्हें मिस्र से बाहर लाया है, इसलिए तुम मुझे छोड़ और किसी को ईश्वर करके न मानना। यहूदी मसीही दृष्टिकोण में छुटकारा हमेशा धार्मिकता के पहले होता है। आशा करता हूं कि आपने इसे सुना। छुटकारा हमेशा धार्मिकता के पहले होता है और फिर इसके बाद आराधना आती है। छुटकारा, धार्मिकता, आराधना। तब तक धर्मी नहीं हो सकते हैं जब तक छुटकारा न पाए। तब तक आराधना नहीं कर सकते जब तक पहले छुटकारा न पाए और धर्मी न हो। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है? जिसके काम निर्दोष और मन शुद्ध हो। यही सबसे मुख्य फर्क है। इन दोनों में धार्मिकता मेरे लिए वो बातें नहीं खरीदती कि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करूं, लेकिन वो माफी जो मुझे देता है, ये मेरे दिल को बदलती है और मेरी मदद करती है कि व्यवस्था की इच्छा रखूं और उससे प्रेम करूं। यानी सारी व्यवस्था केवल कुछ हद तक सुधार ला सकती है। दिल का बदलना ही आपको व्यवस्था से प्रेम करने लगाता है और मदद करता है कि इसके साथ बने रहे, सराहना और परमेश्वर की आराधना करते हुए। यानी इसमें बहुत फर्क है इन दो बातों में कि व्यवस्था सच में क्या है। सच में एक और बात, यीशु व्यवस्था को और भी ऊंचे स्तर पर ले गया। पहाड़ी उपदेश में उसने कहा, तुमने ये कहते हुए सुन, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं। तुमने इसे कहते हुए सुना, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं। देखिए, ये ऐसा नहीं कि व्यभिचार गलत है। जिस तरह से तुम स्त्री की ओर देखते हो, यीशु ने उससे परमेश्वर ने जो तुम्हारे लिए रखा है उसका उल्लंघन होता है। यानी संसार मसीही संदेश से बदल सकता है। केवल एक ही तरीके से यह बदल सकता है, वो आपको और मेरे दिल से बदलने से, और केवल परमेश्वर महान है कि इसे करे। जी, अद्भुत जवाब है। और दोस्तों, हम आगे देखेंगे, बहुत कुछ है, लेकिन यदि आप रवि जकरिया में जाएं और गूगल करें या यूट्यूब में जाएं, आप पाएंगे कि ऐसे बहुत से सवाल हैं जो विद्यार्थियों ने सच में पूछे थे, और भी बहुत हैं जो अभी हम आपको बता रहे हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि आपकी भूख बढ़ाएं और बताएं कि संसार में इस समय क्या हो रहा है। पवित्र किताबों के बारे में यहाँ एक सवाल है, ठीक है रवि, आप कैसे विश्वास कर सकते हैं कि मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना की किताबें सत्य हैं, क्योंकि ये यीशु के जीवित रहने के बाद में लिखी गई हैं? तो हम कैसे जानेंगे कि यीशु ने इन्हें सहमति दी है? जी, सबसे पहले प्रेरणा का सिद्धांत जॉन, मैं सोचता हूँ कि ये बहुत बहुत अलग है उससे जैसे अविश्वासी प्रेरणा को देखते हैं। यदि आप सामान्य समर्पित अविश्वासी से बातें करते हैं जैसे मैंने की, उनके लिए जवाब एक ही किताब में है, एक ही लेखक, अकेला प्रकाशन, उस सिद्ध किताब में, उनकी आस्था में जो उनकी भविष्यवक्ता को दी गई है। अजीब तो यह है कि संसार के उस भाग में, उस दृष्टिकोण में, उस किताब की गलतियां देखना भी गलत है। एक बहुत ही विख्यात विद्वान है अली दाश्ती, ईरान के ये जर्नलिस्ट है और इन्होंने एक किताब लिखी है जो इस समय बहुत ही विख्यात हुई है। दाश्ती बुद्धिमान लेखक है। ये इस भाषा को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और कोई भी अविश्वासी जानते हैं कि अली दाश्ती कौन थे। दुख की बात यह है कि जब वो उन दावों को करीबी रूप में देख रहे थे कि ये सिद्ध किताब है, क्या हुआ? वो गायब हो गए, कभी नहीं दिखे। उन्होंने कहा कि इस हद तक कहा कि व्याकरण के नियम को भी बदलना चाहिए कि किसी किताब को सिद्ध दिखाई देने दे। और सामान्य अविश्वासी को यह बात जानना होगा, और ये बहुत पेचीदा है। जब मैं मेज पर बैठकर उनसे बातें करता हूँ तो मैं अच्छे से बातें करता हूँ, कोई बुरा मकसद नहीं होता है। मेरा परवरिश भारत में हुई, मेरे बहुत से दोस्त अविश्वासी हैं। मेरे कॉलेज के कप्तान सुल्तान अहमद बहुत अच्छे थे, हम एक दूसरे को जानते थे। उस समय मैं किसी विश्वास में नहीं था, लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि जिस किताब की सिद्धता के बारे में दावा करते हैं, ये तो सच में असलियत के साथ बने रहना नहीं है। विद्वान टोबी लेस्टर ने इसे बताया। मैं सोचता कि 1999 में उनके लेख में जो हर महीने आता था,
सटीक लेख था। सच तो ये है कि आप देखते हैं कि अधिकार की बात तो सच में स्थापित की गई। ये तो कठोर मतवादी लोगों में होता है कि किसी एक विचारधारा को बनाए रखने के लिए वो बाकी सारी चीज़ों को जला देते हैं। अब ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है, और वो सारे अलग-अलग लेख जो सुसमाचार के बारे में बताते हैं, आप देखते हैं कि आप शुरू के जितने पास जाएँगे, उतना ज़्यादा उसके विवाद हम होते जाते हैं। और यदि आप लेते हैं 40 लेखकों को और 66 किताबें 1500 साल में, और सारी बातें बताते हैं यीशु के जन्म, जीवन, मृत्यु और जी उठने के बारे में। ये मेरे लिए एक महान चमत्कार है, क्योंकि किस तरह से 1500 में लोग इसी एक बात के बारे में कैसे जुड़ सकते हैं। और मुख्य शिक्षा फिलिपियों अध्याय 2 में है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में करने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में होकर अपने आप को दिन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसे अति महान भी किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि वो स्वर्ग में और पृथ्वी पर जो पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके, और पिता परमेश्वर की महिमा के लिए हर जीभ अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। ये शुरू का गीत था जिसने एक साथ लाया सुसमाचार की सारी बातों की ये सुंदर कहानी है। लेखक लिखते हैं, और जो यीशु ने कहा कि पवित्र आत्मा उन्हें ये याद दिलाएगा। किताबों में बताया गया है कि स्वर्गदूत जिब्राइल ने प्रकाशन दिया, यानी ये जो मध्य बताते हैं वो मनुष्य के द्वारा है, लेकिन बाइबल में देखें तो ये पवित्र आत्मा है जो उन्हें याद दिलाता है वो सब जो उन्हें ये सिखाया गया था। और सुसमाचार की बात तो बस यही है। यदि आप वापस जाकर देखें, सैकड़ों हस्तलेख या डॉक्यूमेंट्स में कोई भी प्राचीन हस्तलेख बाइबल के वचन जितना संभल कर नहीं रखा गया है कि हम इसे इतनी सुंदरता से प्रकट करता हूं। देखें ये कहानी की यीशु कौन है और वो इस संसार में क्यों आया है। रवि, और भी बहुत से फर्क है, उन्हें भी बताइए। खैर, मैं सोचता हूँ कि मुद्दा तो यही है। शिक्षक ने खुद मसीही लोगों को किताब के लोग कहा है, तो वो जानते थे कि एक प्रकाशन है और कुछ साहित्य दिया गया है। लेकिन यदि आप जानते हैं कि वो अधिकार है जो परमेश्वर ने दिया है और फिर वो खो गया, मेरे पास उनके लिए सवाल है, तो वो कैसे जानते हैं कि वो नहीं खोए हैं? यानी थियरी की संभावना है, लेकिन ये पहचान जो परमेश्वर ने दी थी वो चाबी है। हम विश्वास नहीं करते हैं कि वो खो गए। सच में कुछ गलतियां जो हम देखते हैं वो बाहर की किताबों में ज्यादा है। इतिहास का सबसे मुख्य दृष्टिकोण तो यीशु का क्रूसीकरण है। यहूदी इतिहासकार इसके बारे में कहते हैं, अविश्वासी इतिहासकार इसके बारे में कहते हैं, ग्रीक इतिहासकार फैलस, रोमी इतिहासकार टैसिटस, उन सब ने यीशु के क्रूसीकरण के बारे में लिखा। और किताब कहती है कि वो मरा नहीं लेकिन ऐसे दिखाई दिया। ये अजीब से विचार है जिससे वो जाते हैं कि सच में क्रूस पर कौन था। और ये सब यानी ऐतिहासिक बात तो हमें बहुत सटीकता से दी गई है पुराने और नए नियम में, और ये बात जो दूसरी किताब में बताई है वो इतिहास में नहीं पाई जाती है। लेकिन यीशु मसीह का क्रूस तो केंद्र है सुसमाचार की कहानी के लिए। परमेश्वर माफी देता है आपको और मुझे उसके पुत्र के सिद्ध स्वरूप में। यही सुसमाचार की सुंदर कहानी है। रवि, हम इन सवालों के बारे में चर्चा कर रहे हैं जो भूतकाल में मध्य पूर्व के विद्यार्थियों ने आपसे पूछा है, जो अभी यहाँ हैं। और उनमें से एक है, एक विद्यार्थी कहता है, मुझे ये बात परेशान करती है रवि, कि मसीह विचार के सारे मसीह चर्च में सिखाते हैं कि हम सब लोग असली पाप के साथ जन्मे हैं, जबकि यीशु ने असली पाप के बारे में कुछ नहीं कहा था, त्रिएकता के बारे में और वो परमेश्वर, इसके बारे में कुछ नहीं कहा। उसने दो बात पर जोर दिया, परमेश्वर से प्रेम करो, अपने पड़ोसी से प्रेम करो। आप क्या कहेंगे? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है, और ये आपको बताता है कि ये कितना अजीब है जॉन। यदि हमें सिखाया गया पुलपीट से या और कहीं के संदेश से तो हम यही दोहराएंगे, या यदि आप इसे पढ़ें, ये तो सत्य को इतना कम करके दिखाना है। सच्चाई तो ये है कि जब आप लेख को देखते हैं, उदाहरण के लिए यदि आप लेख देखें यहाँ रोमियो की पत्री में प्रेरित पौलुस द्वारा, जो उस धार्मिकता पर आधारित था जो व्यवस्था से मिलती थी, उसने कहा व्यवस्था के अनुसार मैं सिद्ध होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसी ने कहा कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। लोग पाप के बारे में गलत सोचते हैं, वो इसे एक क्रिया के रूप में देखते हैं। ये क्रिया नहीं है, ये क्रिया होने के पहले एक दशा है। हम रहित है, इसके लिए ग्रीक शब्द का अर्थ है निशाने से चूकना, और
सारे अविश्वासियों को ये जानना होगा, परमेश्वर जो चाहता है कि हम हो उसके लक्ष्य से चूकते हैं। फिर हम यीशु को देखते हैं, व्यभिचार करने वाली स्त्री को उसके पास लाया जाता है और उसने कहा, यहाँ जो भी पाप रहित है तुम ही पहला पत्थर क्यों नहीं मारते हो। उसने पाप की वास्तविकता के बारे में कहा। जब उस मनुष्य को छत से नीचे लाया गया, लोग उसके शरीर के चंगे होने के चमत्कार की राह देख रहे थे। यीशु का पहला प्रत्युत्तर था, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा किए गए हैं। और फिर वो उससे कहता है कि उठ, अपना बिस्तर उठा और चल फिर। और वो लोगों की ओर देखकर कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ क्या करना आसान है? ये कहना कि अपनी खाट उठाकर चल या तेरे पाप क्षमा हुए। लेकिन ये इसलिए हुआ कि तुम जानो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। वो सबसे बड़ी जरूरत थी। भारत में एक भाई ने मुझसे पूछा, क्या मुझे किसी शिक्षक की जरूरत है? ओपन फोरम में हाल ही में मैंने कहा, आपकी सबसे बड़ी जरूरत तो उद्धारक की है। शिक्षक की जरूरत के पहले और शिक्षक को स्वयं उद्धारक चाहिए। यानी उद्धार तो मनुष्य की दशा में पहली जरूरत है। ये कहना कि यीशु ने कहा कि अपने प्रभु परमेश्वर से अपने पूरे दिल से प्रेम करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना, वो तो बस यही कहता है। खैर, मैं आपको बताऊं, वो यदि केवल यही कहता है तो ये भी बहुत होता है। यदि इन दो चीजों का उपयोग किया जाता है तो मध्य पूर्व बेहतर जगह होती। सच्चाई तो यह है कि बाइबल कहते हैं कि हम परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं। इसका क्या अर्थ होता है? हम नैतिक रूप में खुद निश्चित करने वाले लोग हैं, और जब तक कि वो दिल यीशु मसीह के उद्धार देने वाले भाग से बदल न जाए, हम अपने आप को सामर्थ्य और नियंत्रण और अधिकार के लिए निश्चित करेंगे। आज मैं अपने मध्य पूर्व के दोस्तों से पूछना चाहता हूं, यदि आप किसी मनुष्य को देखिए जो तलवार लेकर चल रहा है और लोगों के सिर काट रहा है क्योंकि वो अलग राजनीतिक प्रणाली चाहता है, क्या इससे फर्क आएगा कि उस मनुष्य का दिल बदल जाए और वो जैसे परमेश्वर से प्रेम करता है वैसे ही अपने पड़ोसी से प्रेम करे? क्या ये फर्क लाएगा या नहीं? ये तो फर्क का बड़ा संसार है जब मेरा दिल परमेश्वर से प्रेम करने की ओर लगा होता है। देखिए, जैसे आपने पिछले प्रोग्राम में कहा था, हम जो करते उसे प्रभु नहीं बदलता, हम जो करना चाहते हैं उसे वो बदलता है। तो मैं कहता हूं कि उन्हें अच्छे से देखना चाहिए कि यीशु ने मनुष्य की दशा के द्वारा सच में क्या सिखाया है। एक और बात, पहली लाइन जो कभी अमेरिका में पब्लिश हुई है, जो अमेरिका में प्रिंट हुई है, वो ये है, आदम के पतन में हम सब ने पाप किया। मनुष्य का पतन, मैल्कम मगरिड ने कहा, मनुष्य की अनैतिकता तो सबसे बड़ा ऐसा तथ्य है, लेकिन इसके साथ ही उसी समय सबसे बुद्धिमानी से निपटा या तथ्य है ये बात कि वो अपने पाप का इनकार करते हैं। वो पाप का सबूत है क्योंकि उनके पाप का केंद्र ही पाप है। जी, मैं चाहता हूं कि आप उसके बारे में बताइए जब आपने खास जगह के 4 में से एक संस्थापक के साथ गुप्त में मीटिंग की थी, और आपने क्या कहा या कहने में परमेश्वर ने आपकी अगुवाई की और इसके परिणाम क्या हुए? ये अद्भुत है, और मैं इसे बताने के पहले 30 सेकंड कुछ बताना चाहता हूं क्योंकि मैं उस मीटिंग में कुछ समय पहले आया था। जानते हैं, उस समय के कुछ बाद जब मैं मिला था दमश्क में बड़े एक शेख से, मेरे पास उनकी अनुमति थी कि कहानी बताऊं। वो शेख बड़े राजनीतिक नेता थे सीरिया के भाग में। हम बात कर रहे थे और अंत में वो मेरी ओर देख रहे थे बात करते हुए पब्लिक फोरम में, और कहा, प्रोफेसर, उन्होंने कहा, शायद ये समय है कि अविश्वासी ये पूछना बंद करें कि क्या यीशु क्रूस पर मरा था, और ये पूछना शुरू करें कि क्यों। मैंने कहा, शेख साहब, क्या मुझे अनुमति मिलेगी कि मैं एक कोट बताऊं? उन्होंने रुक कर कहा, जी कह सकते हैं। लेकिन खास जगह के 4 संस्थापकों में से एक के साथ की बातचीत जो शेख थे, यहाँ तक कि जब हम कैंटरबर्ग के आर्च बिशप के साथ थे और कुछ लोग थे रमल्ला में, हम यहूदी और विश्वासी लीडर से मिल रहे थे। हम किसी तरह से दोनों के बीच समझ लाने की कोशिश कर रहे थे कि वो बातचीत करे। ये आखिरी दिन की बात थी, तो हम कुछ 6-7 लोग कमरे में थे। धुएं से भरे कमरे में बहुत से लोग थे और शेख शारीरिक रूप में बहुत बलवान थे। कितने साल जेल में बिताया उस बारे में बताया। परिवार के सदस्य जो खो बैठे थे। अंत में हमें बताया गया कि हर एक उनसे एक सवाल पूछे, और हम बाकी लोग जो मुख्य वक्ता नहीं थे, जबकि ये प्राइवेट मीटिंग थी, मैं सवाल नहीं पूछता था, लेकिन मैंने उनसे एक सवाल पूछा और उनका जवाब पसंद नहीं आया। मैंने कहा, शेख साहब, मुझे आपका जवाब पसंद नहीं आया। मैंने कहा कि मैं बताऊंगा कि क्यों, और मैं उन्हें बताने लगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से वो पहाड़ बहुत दूर नहीं है। 5000 साल पहले अब्राहम अपने पुत्र को उस पहाड़ पर लेकर गया कि उस परमेश्वर पर विश्वास को दर्शाने के लिए बलिदान चढ़ाए। आपको वो कहानी याद है? उन्होंने कहा, हाँ। मैंने कहा कि अब ये चर्चा नहीं करते हैं कि कौन सा पुत्र, बस सहमत होते हैं कि वो अपने पुत्र को ले गया। और शेख ने कहा, ठीक है। मैंने कहा, जैसे वो बलिदान चढ़ाने वाला था। परमेश्वर ने कहा, रुको। मैंने कहा, परमेश्वर ने फिर क्या कहा?
वो चुप थे। मैंने कहा, परमेश्वर ने कहा, मैं खुद प्रयोजन करूँगा। उन्होंने कहा, ये सही है। मैंने कहा, शेख, आप और मैं जहाँ बैठे हैं उससे बहुत ही करीब एक पहाड़ी है, नाम है कल्वरी। 2000 साल पहले परमेश्वर ने वो वादा पूरा किया और प्रयोजन किया। वो अपने पुत्र को उस पहाड़ी पर ले गया और शेख साहब, इस समय ये वार नहीं रुका। परमेश्वर ने अपने पुत्र का बलिदान किया। मैंने कहा, जब तक कि परमेश्वर ने दी हुई पुत्र को हम स्वीकार न कर लें, हम इस संसार की युद्ध भूमि पर अपने बेटे और बेटियों को बलिदान करते रहेंगे, जगह और सामर्थ्य और जमीन और सम्मान के लिए। वो चुप हो गए और आर्च बिशप ने कहा, मैं सोचता हूँ कि जाने का समय आ गया है। तो हम जाने लगे और जैसे मैं नीचे जा रहा था, उन्होंने अपने हाथ मेरे कंधों पर रखकर कहा, रवि। आर्च बिशप ने कहा, यह परमेश्वर से था। मैंने कहा, मैं यही आशा करता हूँ, लेकिन मैं मुख्य वक्ता नहीं था, आर्च बिशप थे। हम लोग कार में बैठने वाले ही थे, तो मैंने पीछे पैरों की आवाज़ सुनी। मेरे पीछे शेख आ रहे थे और उन्होंने मुझे मोड़ लिया। मेरी पीठ में 2 टाइटेनियम रॉड्स है। तो मैंने कहा, ओहो, वो मुड़ रहे हैं, जानते हैं। लेकिन उन्होंने मेरी ओर देखकर कहा, आप एक अच्छे आदमी हैं मिस्टर जकरिया, आप एक अच्छे व्यक्ति हैं। उनके आंखों में आंसू थे और कहा, आशा करता हूं कि आपसे फिर मिलूंगा, और मेरे चेहरे के दोनों तरफ चूमा। जानते हैं, दिलचस्प बात तो यह है जॉन, मैंने ये कहानी कुआलालंपुर की यूनिवर्सिटी में बताई, मलेशिया में, जो सबसे पुरानी है। वहाँ के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट खास स्टडी के बाग में जो एक स्त्री थी, उनका नाम नहीं बताना चाहता हूँ, जब हम उनके ऑफिस में गए मेरे लेक्चर के बाद, वहाँ मसीही विश्वास की अद्भुत बातों के बारे में बता रहा था। उन्होंने मुझसे यही कहा था और मेरे सहकर्मी मेरे साथ खड़े थे। यदि ये गलत नहीं होता तो मैं भी आपको दोनों गालों पर चूमती। यहाँ आकर इसके बारे में बताने के लिए धन्यवाद। और आप लोग जो सुन रहे हैं, संसार इस समय भयानक जगह बन चुका है। हत्या, मारा जाना, नफरत और इतना ज्यादा नाश करना। देखिए, जब तक आप और मैं न जाने कि यीशु क्यों आया था, तो हमारे पास हमारे दिल के बदलाव के लिए कोई जवाब नहीं होगा, और हम एक दूसरे को जिगमन और संपत्ति के लिए मारते रहेंगे, सामर्थ और सम्मान के लिए, और क्या पाएंगे? अगली पीढ़ी पूरी तरह से नाश हो जाएगी। तो आपको देखना होगा कि यीशु मसीह आपसे क्या कहता है। वो आपको अनंत जीवन दे रहा है और बदला हुआ दिल भी। उसके अनुग्रह और दया के कारण सरल प्रार्थना से आप उस पर भरोसा कर सकते हैं, और मैं शाश्वती देता हूं कि यदि आप अर्थ के साथ ये प्रार्थना करें, तो आप प्रार्थना का अंत ये जानते हुए करेंगे कि आप नए स्त्री या पुरुष हैं, क्योंकि वो आपकी प्रार्थनाओं का जवाब देता है। मैं चाहता हूं कि आप अंत में ये बताएं कि आप यीशु मसीह के साथ में व्यक्तिगत संबंध में कैसे आए, और फिर मैं चाहता हूं कि आप प्रार्थना कीजिए जो लोग ढूंढ रहे हैं, वो प्रार्थना जो आपने प्रभु से की थी और जिसने आपके जीवन को बदल दिया, कि वो आपके जीवन में आया अनुभव के साथ, बुद्धिमत्ता के साथ भी। आप यीशु को जानने लगे और लोग ये अनुभव के साथ सामर्थ पाना चाहते हैं कि परमेश्वर को वो जाने। वो नहीं सोचते कि वो ये पा सकते हैं, लेकिन अपने अनुभव से आप बताइए। जानते हैं, ये केवल थियरी नहीं है और ये केवल बुद्धिमत्ता नहीं है। सच में जब यीशु आपके जीवन में आता है, वो सबसे बड़े पुल को पार करने में मदद करता है, सिर से दिल तक। मैंने 17 साल की उम्र में इसका अनुभव किया है। ये सच्चाई कि मैंने प्रार्थना की और यीशु मसीह को अपने जीवन में न्योता दिया, एक सरल प्रार्थना, उससे कहा कि मेरा उद्धारक हो जाए, और जो बदलाव उसने लाया, कैसे उसने केवल मेरा जीवन ही नहीं बदला, लेकिन कई साल बाद मेरे पिता का जीवन बदला। और मैं चाहता हूं कि अपने सिर झुकाएं मेरे साथ और सरल प्रार्थना दोहराएं। यदि आप चाहते हैं कि ये आपके जीवन में हो, बस मेरे साथ प्रार्थना कीजिए, एक समय एक वाक्य कहते हुए, व्यक्तिगत रूप में। स्वर्गीय पिता, मुझसे प्रेम करने के लिए धन्यवाद। मुझे तेरी क्षमा चाहिए, मुझे तेरा उद्धार चाहिए। प्रभु यीशु, मेरे दिल में आ, मुझे बदल दे, मुझे अपनी उपस्थिति से भर दे। तेरे पीछे चलने में मेरी मदद कर। मैं तुझे इसी पल स्वीकार करता हूं और अपना जीवन तुझे देता हूं। धन्यवाद पिता, यीशु के नाम में, आमीन। धन्यवाद रवि इसके लिए। और दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप ये प्रार्थना करेंगे और इसका अर्थ जानते हुए इसे कहेंगे। बाइबल में इसके लिए प्रतिज्ञा है, जो कोई भी
परमेश्वर के नाम को पुकारेगा तो प्रभु क्या कहता है? यदि वो उसे पुकारे वो उद्धार पाएगा। वो अपना काम आपके जीवन में करने लगता है और आप अपने जीवन में अनुभव से ही उसे जानेंगे। तो अगले हफ्ते हम मुश्किल सवालों को देखते जाएंगे जो मैं देखता हूँ यूरोप के विद्यार्थियों से, और मैं आशा करता हूँ कि आप रवि को सुनने के लिए जरूर जुट जाएंगे। यदि आप हमारी नई सीरीज की सारी जानकारी पाना चाहते हैं, जिसका नाम है रवि जकरिया सवालों का जवाब देते हैं, यूरोप से, मध्य पूर्व से और अमेरिका से, क्या सारी आस्था एक जैसी नहीं? क्या यीशु बहुत से भविष्यवक्ताओं में से एक नहीं? क्या यह कहना अन्याय होगा कि मसीहत के पहले जितने भी लोग थे वो नरक के लिए निश्चित किए गए हैं? क्या त्रिएकता का यह मसीह सिद्धांत कि परमेश्वर तीन होकर भी एक है? विवाद न करते हुए नियम तोड़ना। यदि परमेश्वर सर्वसामर्थी और महान प्रेमी है तो वो क्यों चुनेगा कि संसार को बनाए जिसे वो जानता था कि वो बिखर जाएगा और इतनी बुराई और दुख उठाएगा? फिर हमारी अगली सीरीज का नाम है रवि जकरिया दोष निकालने वालों को जवाब देते हैं। इस सीरीज में रवि बताते हैं कि कैसे भारत में इनकी परवरिश हुई, कैसे इनके पूर्वज उस समय ऊंची जाति के याजक थे। 33 करोड़ ईश्वरों के इस देश में ये अक्सर जीवन का अर्थ खोजते थे, अंत में आशा भी खो बैठे और आत्महत्या करने की कोशिश की। तब हॉस्पिटल में एक भाई ने इन्हें बाइबल दी और इन्होंने यीशु के शब्द को पढ़ा, क्योंकि मैं जीवित हूँ तुम भी जीवित रहोगे। फिर अपना जीवन यीशु मसीह को सौंप दिया और संसार के सबसे बुद्धिमान मसीही अपोलोजिस्ट बने। इस सीरीज में ये इस सवाल का जवाब देंगे, क्या मनुष्य परमेश्वर के बिना जी सकता है? और उस लेक्चर का सारांश बताएंगे जो इन्हें होवर्ड यूनिवर्सिटी में देने के लिए कहा गया था। और फिर तीसरा, इन्होंने पूर्वी विद्यार्थियों द्वारा सबसे ज्यादा पूछे गए सवालों का जवाब दिया। याद रखिए, आज का प्रोग्राम आप मुफ्त में देख सकते हैं हमारे जॉन एंकरबर्ग शो ऐप पर या हमारी जॉन एंकरबर्ग शो वेबसाइट पर jashow.org पर। और यदि आप अपने लिए ये प्रोग्राम पाना चाहते हैं, हर आधे घंटे का प्रोग्राम डिजिटल डाउनलोड के रूप में उपलब्ध है केवल $5 प्रति एपिसोड में। हमारी वेबसाइट पे जाएं jashow.org पर। मेरे लिए सुसमाचार में अद्भुत बात तो ये है कि कारण के लिए जगह है, अनुभव के लिए जगह है, पूरी तरह जांच करने के लिए जगह है, व्यक्तिगत रूप में जगह है कि कैसे परमेश्वर हमें अपनी आज़ादी देता है और ये जिस तरह से आपको जोड़ता है फिर भी आपकी अद्भुतता को आपको देता है। ज़्यादा आधुनिक होने से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, अधिकार और सत्य के ढांचे के रूप में नुकसान करता है। संभव है कि परमेश्वर आज आपसे बातें कर रहा है। यदि आप चाहते कोई प्रार्थना करें या आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए फोन नंबर पर फोन कर सकते हैं। इस नंबर पर फोन कीजिए, कोई बड़ी खुशी से आपके लिए प्रार्थना करेगा। आज मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूं कि अगले हफ्ते इसी समय आप फिर से जुड़ जाएंगे। यीशु मसीह के साथ में अपना संबंध कैसे शुरू करें इसे जानने के लिए हमारी वेबसाइट पर लॉग कीजिए jashow.org पर और वहां पर प्ले टू एक्सेप्ट जीसस क्राइस्ट एज योर सेवियर पर क्लिक कीजिए।